हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में गिवन टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, हमें पता है कि अगर सपोज करो ये कोई पॉइंट ओ है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट ओ है, इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू। पॉइंट ओ, इसको हमने ओरिजिन कंसिडर कर लिया है। ओरिजिन पर क्या रखा हुआ है? एक चार्ज कैपिटल क्यू। इस चार्ज कैपिटल क्यू से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक ले लिया पॉइंट पी। इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कितना है? आर। इस पॉइंट पे का पोजीशन वेक्टर कितना है? आर। पोजीशन वेक्टर मतलब जो किसी पॉइंट की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताता है कि ये जो पॉइंट पी है इसकी इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन कौन बता रहा है? यह वेक्टर आर बता रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पी पर हमने क्या रख दिया? एक चार्ज स्मॉल क्यू। पॉइंट पी पर हमने क्या रख दिया? स्मॉल चार्ज क्यू। तो ओरिजिन पर कैपिटल चार्ज क्यू रखा हुआ है। पॉइंट पी जिसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कितना है? आर। इस पॉइंट पी पर हमने एक चार्ज रख दिया स्मॉल क्यू। तो जब इस पॉइंट पी पर हम ये चार्ज रखेंगे स्मॉल क्यू, इस पॉइंट पी पर हमने क्या रख दिया? ये चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया। तो जब यहाँ पॉइंट पी पर हम स्मॉल क्यू चार्ज रखेंगे तो ये कैपिटल क्यू चार्ज क्या करेगा? ये कैपिटल क्यू चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज पर फोर्स लगाएगा। ये कैपिटल क्यू चार्ज क्या करेगा? यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट पी पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर फोर्स लगाएगा, ये हमें पता है। अब अगर हम यहाँ से इस चार्ज को हटा दें, यहाँ से चार्ज को हटा दे, पॉइंट पी से अगर चार्ज को हटा दे तो क्या है? पॉइंट पी पर फिर क्या है? अब कुछ है क्या? अब पॉइंट पी पर कुछ भी नहीं है। क्या अगर यहाँ से हमने चार्ज हटा दिया तो अब पॉइंट पी पर कुछ है क्या? पॉइंट पी पर कुछ भी नहीं है। अगर पॉइंट पी पर कुछ भी नहीं है, अगर पॉइंट पी पर कुछ भी नहीं है तो फिर यहाँ पर फोर्स किसने लगाया? हमने क्या कहा कि पॉइंट पी पर हमने स्मॉल क्यू चार्ज रखा। स्मॉल क्यू चार्ज रखा तो कैपिटल क्यू चार्ज ने इस पर फोर्स लगाया। कैपिटल क्यू चार्ज ने यहाँ इस पॉइंट पर क्या लगाया? फोर्स लगाया। अब अगर इस चार्ज को हटा दे, इस चार्ज को हटा दे तो यहाँ पर फोर्स लगेगा क्या? यहाँ पर कुछ है क्या? कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। अगर नहीं लग रहा तो फिर यहाँ पर फोर्स किसने लगाया था? अगर यहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं है तो यहाँ पर फोर्स किसने लगाया? तो इसी क्वेश्चन को आंसर देने के लिए साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिया। किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया? फील्ड। किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया? फील्ड का कॉन्सेप्ट। अब उसमें क्या कहा? उसमें कहा कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, अगर हमारे पास ये कोई चार्ज है तो ये चार्ज क्या करता है? अपने सराउंडिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है। एक चार्ज अपने सराउंडिंग अपना एक इफेक्ट जनरेट कर लेता है, अपना एक प्रभाव क्षेत्र बना लेता है, अपनी एक फील्ड बना लेता है। और उस फील्ड के अंदर हम कोई भी अगर दूसरा चार्ज रखेंगे, उस फील्ड के अंदर हम अगर कोई भी दूसरा चार्ज रखेंगे तो उस चार्ज पर क्या लगेगा? फोर्स। कि ये चार्ज था, ठीक है, ये चार्ज ने अपने सराउंडिंग, यहाँ पर अपने सराउंडिंग क्या जनरेट कर ली? एक प्रभाव, एक इफेक्ट जनरेट कर लिया। वो जो इफेक्ट इसने जनरेट किया, उस इफेक्ट वाले फील्ड में, उसके एरिया में अगर हम कोई दूसरा चार्ज रख दे कि इसके इफेक्ट के अंदर यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, उस पर हमने एक दूसरा चार्ज क्यू रखा, तो इस दूसरे चार्ज क्यू पर इसकी जो फील्ड है वो एक्ट करेगी। ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है उसकी फील्ड यहाँ पर क्या करेगी? एक्ट करेगी। और वो फील्ड ही यहाँ पर क्या लगाएगी? फोर्स। इस कैपिटल क्यू चार्ज की जो इसके सराउंडिंग फील्ड है, इसने जो अपने सराउंडिंग फील्ड क्रिएट की है, वो फील्ड ही यहाँ पर क्या अप्लाई करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट दिया किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने बोल दिया कि इसके सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है इसलिए ई आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ई आर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर डिस्टेंस या आर पोजिशन वेक्टर पर। वो उसकी वैल्यू कितनी होती है? उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू
अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। कब? जब वो हमारा चार्ज कहाँ पर रखा हो? वैक्यूम में रखा हो। जब हमारा चार्ज कहाँ रखा हो? वैक्यूम में रखा हो। तो अगर ये चार्ज हमारा वैक्यूम में रखा है तो इससे आर पोजीशन पर, आर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए आर इज इक्वल टू क्या रहेगी? 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, वेयर आर कैप इज पोजीशन वेक्टर। क्या है? पोजीशन वेक्टर नहीं, आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। आर कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। कि ये पोजीशन वेक्टर है तो इस पोजीशन वेक्टर का क्या रहेगा? एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1, और जिसकी कोई एक डायरेक्शन हो, तो वो इस डायरेक्शन को शो करेगा। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगी। तो ये डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर लिया, उसको हमने क्या कहा? आर कैप। मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ये आर कैप ही किसके इक्वल होता है? ये होता है वेक्टर आर अपॉन आर। आर क्या है? वेक्टर। और ये आर क्या है? ये उसका मैग्नीट्यूड है, उसकी डिस्टेंस है। तो इस आर की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं? इसकी स्पेस पर हम ये भी लिख सकते हैं, ए आर इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप की स्पेस पर हम वेक्टर आर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद ये बात तो हो गई। अब इसके बाद हमें पता है कि यहाँ पर ये दोनों फोर्स, ये एक चार्ज रखा है, ये एक चार्ज रखा है, दो चार्जेस रखे हैं। तो दो चार्जेस के बीच में तो क्या लगता है? फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? अकॉर्डिंग टू कूलम्स दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। तो वो जो फोर्स है F, वो जो फोर्स है F, वो कितना रहेगा? वो फोर्स रहेगा R डिस्टेंस पे लग रहा है, R पोजीशन पे लग रहा है, तो उससे को हमने F R से रिप्रेजेंट किया। वो कितना रहेगा? 1/4πε0। बोलो जल्दी से, कितना रहेगा? कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर R। ये रहेगा क्या? फोर्स की वैल्यू ये होता है ना फॉर्मूला, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब हमने क्या कहा? लेकिन इसको तो ध्यान से देखने पर हमें ये दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये तो किसकी वैल्यू है? E की वैल्यू। इस पूरे की स्पेस पर ये जो वैल्यू है, ये तो E की वैल्यू है। तो इसकी स्पेस पर हम E लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? F R इज इक्वल टू इसके स्पेस, ये जो Q है वो Q तो एज इट इज़, और बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है उसकी स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं? E लिख सकते हैं। तो उसकी स्पेस पर हमने क्या लिख दिया? E। तो यहाँ से फोर्स कितना आ गया? फोर्स आ गया QE। फोर्स F इज इक्वल टू कितना आ गया? QE। अब ये Q यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू में आकर इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? F R अपॉन Q इज इक्वल टू E। ये वैल्यू आ जाएगी क्या? ये इसे इधर लिख दो और इसे इधर लिखो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू F R अपॉन Q। ये लिख सकते हैं क्या? A इज इक्वल टू B लिखो या B इज इक्वल टू A लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसे हमने क्या लिख दिया? E इज इक्वल टू FR अपॉन Q। अब यहाँ से इस लाइन को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो इस लाइन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, या यूँ कहे इस स्मॉल q चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है, क्योंकि जितना चार्ज स्मॉल q पे लगेगा उतना ही चार्ज, जितना फोर्स स्मॉल q पे लगेगा उतना ही फोर्स कैपिटल Q पे लगेगा। दोनों चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे, तो इतना ही फोर्स स्मॉल q चार्ज पर भी लगेगा, इतना ही फोर्स कैपिटल Q चार्ज पर भी लगेगा। तो ये जो स्मॉल q चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, स्मॉल q चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है, वो उस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कितने टाइम्स है? Q टाइम्स। उसमें किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? उसमें Q से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो Q पे लगने वाला जो फोर्स है वो जहाँ पर Q रखा है उस पॉइंट पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कितने टाइम्स है? Q टाइम्स है। Q पे लगने वाला फोर्स उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कितने टाइम्स है? Q टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट देनी है तो F क्या है? फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? फोर्स की ऐसा यूनिट है न्यूटन। Q क्या है? चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या आ गई? न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या आ गई? न्यूटन पर कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम आ गई। ये क्या आ गई? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब मैं फिर से इसे दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, इसे दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। मैं इक्वेशन नंबर 3 में फिर से जा रहा हूँ, तो F इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, R Q और उसके बाद E R, ये है। अब अगर Q की वैल्यू कितनी है 1, Q की वैल्यू कितनी है 1 है मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, यूनिट है। तो F किसके इक्वल हो जाएगा, F किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल। F किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल। मतलब यहाँ पर ये जो चार्ज रखा है ये कितना है, यूनिट चार्ज, 1 चार्ज है। हमने कंसिडर कर लिया ये भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, ये भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जो फोर्स है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट P पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, पॉइंट P पर। पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट P पर फोर्स के इक्वल आ गई। कब, जब चार्ज कितना था, जब चार्ज कितना रखा है पॉइंट P पर, यूनिट। तो यहाँ से हम कुछ मेजर पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे कि यहाँ से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स के इक्वल है। कब, जब उस पॉइंट पर हम कितना चार्ज रख दे, यूनिट चार्ज रख दे। तो इसको अगर हम वर्ड्स के फॉर्म में बोलेंगे तो वर्ड्स के फॉर्म में क्या बोलेंगे, एट अ पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स विच इज एक्ट ऑन अ यूनिट चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस फोर्स के इक्वल है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस फोर्स के इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस फोर्स के इक्वल है जो यहाँ पर अगर हम यूनिट चार्ज रख दे, जो यहाँ पर अगर हम एक यूनिट चार्ज रख दे तो उस यूनिट चार्ज पर फोर्स लगेगा। कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर उस फोर्स के इक्वल है, जो किस पे लगेगा, कि इस पॉइंट पर अगर हम यूनिट चार्ज रख दे तो यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पर अगर यूनिट चार्ज रखे तो उस यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स है किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमें पता है कि अगर यहाँ पर हमने कोई चार्ज किया, अभी तो यूनिट चार्ज रखा है, सपोज करो यूनिट चार्ज नहीं रखा है, कोई दूसरा चार्ज रखा है क्यू। तो अगर यहाँ पर कोई चार्ज हमने रखा है तो वो चार्ज क्या करेगा, इस कैपिटल क्यू चार्ज पर भी फोर्स लगाएगा। ठीक, कैपिटल क्यू चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, स्मॉल क्यू चार्ज भी क्या करेगा, कैपिटल क्यू चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो अगर ये स्मॉल क्यू चार्ज अगर फोर्स लगा रहा है तो कैपिटल क्यू चार्ज की पोजीशन चेंज हो जाएगी। कि ये जो छोटा बच्चा है ये भी क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो इस कैपिटल क्यू चार्ज की भी पोजीशन क्या होगी, चेंज। ये अपनी पोजीशन से हटेगा, तो इनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। अगर डिस्टेंस चेंज हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर। अगर ये डिस्टेंस चेंज होगी, आर की वैल्यू चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट P पर जो हमने चार्ज रखा है वो चार्ज ऐसा चार्ज हो कि जो कैपिटल चार्ज को हमारे इफेक्ट ना करे। तो ये जो है, जो हमारा कैपिटल क्यू चार्ज है, जो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की जिसने। कि ये जो इलेक्ट्रिक कैपिटल क्यू चार्ज है जिसने क्या किया, स्मॉल क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, उस पर फोर्स लगाया, इसको हम कहेंगे सोर्स चार्ज। इस कैपिटल क्यू चार्ज को हम क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज। और हमें इस पॉइंट P पर क्या फाइंड आउट करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इस पॉइंट P पर क्या फाइंड आउट करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमने इस चार्ज की टेस्ट किया, इसकी हेल्प ली। कि हमें टेस्ट करना था कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए हमने इस स्मॉल क्यू चार्ज की हेल्प ली। तो इस स्मॉल क्यू चार्ज को हम क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, जिसने दूसरे चार्जेस पर फोर्स लगाया, उसे हमने क्या कहा, सोर्स चार्ज। किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हमने जिस चार्ज की हेल्प ली उस चार्ज को हमने क्या कहा, टेस्ट चार्ज। तो हम चाहते हैं कि सोर्स चार्ज पर कोई दूसरा चार्ज, टेस्ट चार्ज, कोई भी इफेक्ट ना डाले। तो हम कहेंगे कि हम एक ऐसा टेस्ट चार्ज लेंगे, जिसकी अपनी खुद का फोर्स, अपनी खुद का चार्ज नेग्लिजिबल हो। इसका अपना खुद का चार्ज कैसा हो, नेग्लिजिबल, बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट 0 हो। कि खुद का कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, खुद का चार्ज नेग्लिजिबल रहेगा,
तो वो किसी दूसरे पर फोर्स नेग्लिजिबल लगाएगा, अप्रोक्सीमेट 0 फोर्स लगाएगा। तो हम एक ऐसा चार्ज लेंगे, ये एक ऐसा चार्ज लेना है जिसका फोर्स नेग्लिजिबल हो। इसका फोर्स नेग्लिजिबल होना चाहिए, ताकि अगर इसका फोर्स, ये चार्ज नेग्लिजिबल होना चाहिए, चार्ज नेग्लिजिबल रहेगा तो फोर्स नेग्लिजिबल रहेगा, जिसकी वजह से ये सोर्स चार्ज की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस इक्वेशन को अगर हम रीराइट करें, तो रीराइट कैसे करेंगे कि ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ई आर इज इक्वल टू एफ आर अपॉन क्यू, और लिमिट हमने लगा दी। क्या लिमिट लगाई कि जो आर है, जो क्यू है, वो टेंस टू क्या है 0, कि क्यू की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0 के इक्वल है, वो 0 की तरफ जा रहा है। इसे क्या पढ़ेंगे, एरो, मतलब वो कहाँ जा रहा है 0 की तरफ, मतलब अप्रॉक्सीमेट 0 के इक्वल है। ठीक है, ताकि ये हमारी ये जो चार्ज है ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सोर्स डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, राजर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि हम इसे अपनी पोजीशन पर फिक्स रखना चाहते हैं। तो पोजीशन पर फिक्स रखने के लिए हम दूसरे एक्सटर्नल फोर्सेस का भी यूज़ कर सकते हैं, कि वो एक्सटर्नल फोर्सेस इसको अपनी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर फिक्स करके रखेगा, ताकि इसकी पोजीशन चेंज ना हो। इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी तो ये बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, तो सभी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स रहेगी। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो देखो, फोर्स कितना है, फोर्स है हमारे पास, कहाँ गया ये रहा फोर्स कितना है, फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो कैपिटल क्यू चार्ज ने फोर्स लगाया किस पे, स्मॉल क्यू चार्ज पे। कैपिटल क्यू चार्ज ने फोर्स किस पे लगाया, स्मॉल क्यू चार्ज पे। तो यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जो फोर्स है वो स्मॉल क्यू चार्ज पे डिपेंड करता है। यहाँ पर इस फॉर्मूले में, फोर्स के फॉर्मूले में क्या आया कि स्मॉल क्यू भी आया ना, मतलब वो स्मॉल क्यू चार्ज पे भी डिपेंड करता है। अब अगर इस इक्वेशन में मैं क्यू से डिवाइड कर दूँ, इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया स्मॉल क्यू से। तो इस क्यू से ये क्यू क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फोर्स को जब हमने चार्ज से डिवाइड किया तो जो वैल्यू आई, उस वैल्यू में, इस वैल्यू में कहीं पर स्मॉल क्यू चार्ज है क्या, नहीं। और ये वैल्यू किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। तो फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, वो टेस्ट चार्ज, यहाँ पर कहीं पर टेस्ट चार्ज है क्या, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती कि यहाँ पर छोटा चार्ज रखा है, बड़ा चार्ज रखा है, या कितना भी बड़ा चार्ज रखा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से चेंज नहीं होगी। ये एक ऐसा राजा है जो सभी अपने प्रजा के साथ समान व्यवहार रखता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। यहाँ पर बड़ा चार्ज हो, छोटा हो, कितना भी हो, कोई सा भी चार्ज हो, सभी पर ये जो सोर्स चार्ज है वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। फोर्स डिफरेंस अप्लाई कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये अगर हमारा सोर्स चार्ज क्या पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये सोर्स चार्ज इसे क्या करेगा, रिपल करेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो अगर ये हमारा सोर्स चार्ज, तो उसकी वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, नॉर्मली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, हमारा सोर्स चार्ज क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इन पॉइंट्स पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो उसको बाहर फेंकेगा, उस पर बाहर की साइड फोर्स लगाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, रेडियली आउटवर्ड। अब अगर सोर्स चार्ज क्या है हमारा, नेगेटिव, सोर्स चार्ज क्या है, नेगेटिव, टेस्ट तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज हम हमेशा कैसा लेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, यह है पॉजिटिव, यह है नेगेटिव, तो उसे अपनी तरफ अंदर खींचेगा। यहाँ पर रखा तो उसे अपनी तरफ अंदर खींचेगा, यहाँ रखा अपनी तरफ अंदर खींचेगा, यहाँ पर रखा अपनी तरफ अंदर खींचेगा। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव अगर हमारा सोर्स चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, रेडियली इनवर्ड। नेगेटिव की वजह से रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड, पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज तो
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव सोर्स से चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड। ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो इलेक्ट्रिक जो फोर्स है, फोर्स क्या है? डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि ये अपॉन में डिस्टेंस है कि अगर हम अपॉन वाली चीज़ मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज। डिस्टेंस अगर इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज। इसी टाइप से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, आर पर डिपेंड करती है कि अगर हम आर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज। मतलब अगर हम डिफरेंट डिस्टेंसेस लेंगे तो डिफरेंट पोजीशंस के लिए, डिफरेंट डिस्टेंसेस के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो कैसी रहेगी? डिफरेंट। कि यहाँ पर हमारा सोर्स चार्ज है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो डिफरेंट रहेगी, इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो डिफरेंट रहेगी, इस पॉइंट के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो वो डिफरेंट रहेगी। डिफरेंट पोजीशंस के लिए, डिफरेंट डिस्टेंसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? डिफरेंट रहेगी, वो पोजीशन पर डिपेंड करती है। तो हमने ले लिया कि यहाँ पर ये हमारा है एक सोर्स चार्ज, उससे आर डिस्टेंस पर यहाँ चले गए, 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 आर डिस्टेंस आर डिस्टेंस, इन सभी इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, ये वाले पॉइंट, इन सभी पॉइंट्स की डिस्टेंसेस क्या है? इक्वल है। इन सभी पॉइंट्स की डिस्टेंसेस इक्वल है, सभी पॉइंट्स की डिस्टेंसेस इक्वल है, आर सभी के लिए इक्वल, जो चार्ज है वो तो सभी के लिए इक्वल, 4πε0 कांस्टेंट है सभी के लिए इक्वल, तो सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इक्वल। इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल रहेगी। तो ऐसे करते करते इन सभी पॉइंट्स को, ये सभी पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये सभी पॉइंट्स मिलकर क्या बना लेंगे? एक स्फेयर। तो यहाँ पर एक चार्ज है, इससे यहाँ 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 पीछे आगे ऊपर नीचे सभी जगह आर डिस्टेंस पर अगर हम जाएंगे तो आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी और वो क्या बना लेगा? एक स्फेयर। तो स्फेयर के, तो मतलब अगर हमारे पास एक स्फेयर है, क्या है? स्फेयर मतलब फुटबॉल, ठीक है, बॉल उसका शेप, मैं रिंग की बात कर रहा हूँ क्या? नहीं, स्फेयर जो 3D डायमेंशन होता है। एक फुटबॉल के एक स्फेयर के सेंटर पे अगर हम कोई चार्ज रख दे तो उस स्फेयर के सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। उस स्फेयर के सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्फेरिकल सिमेट्री है। स्फेरिकली सिमेट्री है कि स्फेयर के सेंटर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है तो उसके सभी स्फेयर के सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। ये 3 डायमेंशनल रहेगी कि यहाँ पर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ पर भी फोर्स कहीं यहाँ पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा है तो उसके आगे, उसके यहाँ आगे, यहाँ ऊपर, उसके बाहर, उसके अंदर सभी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। हुई एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी? 3 डायमेंशन कि यहाँ रखा है तो आगे पीछे, यहाँ पीछे, ऊपर नीचे सभी आए, राइट लेफ्ट सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ये 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है, ये पोजीशंस के साथ चेंज होगी। डिस्टेंस अगर हम चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अगर पसंद नहीं हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।